हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि कैसे मन हमें इतना सता रहा है। हम जो भी करना चाहते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, माइंड की प्रॉब्लम वहीं की वहीं बन रही है। और कल हमने आपको कहा भी था कि आप एनालिसिस कीजिए कि आपका जीवन में कितना दुख और कितना सुख आया है। हालांकि जीवन तो आपका अभी ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दुख का परसेंटेज ज्यादा ही होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द रीजन इज माइंड। तो ये माइंड को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जो अनकंट्रोल्ड माइंड है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो कंट्रोल्ड माइंड है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो कैसे कंट्रोल करूं मैं इस माइंड को और अपना मित्र बना लूं? सबसे पहले तो माइंड को सीरियसली लेना छोड़ दीजिए। हर बात माइंड की सुनने की जरूरत नहीं है। किसी भी शहर में, भारत में फुटपाथ मार्केट पाए जाते हैं, मतलब फुटपाथ पे लाइन से मार्केट होती है। तो आप जाते हैं, कोई मेमोरी कार्ड बेच रहा है, आपको बोलेगा मेमोरी कार्ड ले लो, एक पे एक फ्री। कोई सिम कार्ड बेच रहा है, कोई मोबाइल के चार्जर्स बेच रहा है, कोई बेल्ट बेच रहा है, जूता बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है। मतलब दोनों तरफ आप देखेंगे कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। अब यहाँ से आप एक तरफ से चालू होते हैं, दोनों तरफ मार्केट है, आपको 400 मीटर दूर जाना है, जहाँ पे आपके पापा खड़े हैं कार लेके, और आपको कार में बैठना और घर जाना। अब दोनों तरफ से आवाजें आएंगी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जोर जोर से, 100 का दो, 500 का एक। आपको पता है, एक्सपीरियंस आपने किया है कैसे होता है। लेकिन आप ध्यान नहीं देते, आप अपनी मंजिल पे ध्यान देते हो। तो वैसे ही माइंड बहुत सारे आइडियाज देते रहेगा, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। हाँ? आपका कोई फेवरेट मूवी होगा, मूवी देखने बैठते हो, माइंड बोलेगा नहीं चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। आप क्रिकेट खेलने चले, माइंड बोले हो खेल रहा है, पढ़ाई कौन करेगा? तो आप पढ़ाई करने जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो तो माइंड बोलता है चलो सो जाते हैं। सोने जाते हो तो 2 घंटा सुला देता है, और अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने दिखाता है आपको। हाँ? तो जो भी करने बैठो माइंड नहीं करने देता है, आपको वहां से भगाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ऐसे माइंड का सुनना बंद कर दीजिए आप। डोंट लिसन टू योर माइंड। तो फिर किसका सुने? इंटेलिजेंस का। कल हमने बताया था माइंड का काम है आइडियाज देना। माइंड का काम है आइडियाज देना, अलग अलग आइडिया देगा, ये करो ये करो। वो ओपिनियंस दे रहा है, वो ऑप्शंस दे रहा है, आप एक्सेप्ट मत करो, आप उसके ओपिनियन को सीरियसली मत लो। आप किसी पागल खाने में जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पेशेंट्स होते हैं, कोई आपको बोलेगा कि अरे प्रधानमंत्री जी आ गए हमारे देश के, बधाई हो, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका हमारे इस मेंटल हॉस्पिटल में। तो आप सीरियसली नहीं लेते हो। अगर आप सीरियसली लेते हो तो फिर आपको भी वहीं पे फिट करना पड़ेगा। अगर आप उस पॉइंट को सीरियसली लेते हो कि हाँ ये बोल तो रहा है मैं प्रधानमंत्री हूँ, हो सकता है मैं हूं भी, मुझे पता नहीं। हाँ? चलो मुझे अभी दिल्ली ले चलो, साउथ ब्लॉक, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो आपको वो लोग दिल्ली के पागल खाने में जमा कर देंगे। सही बात। तो माइंड को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। वो अपने ऑप्शन दे रहा है, देने दो, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे, इंटेलिजेंस के थ्रू उससे डील करेंगे। इसलिए कहा गया है आपका गाड़ी का जो स्टेयरिंग होता है
4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में हैंडल होता है, उससे टायर चलते हैं। अगर स्टेयरिंग राइट मुड़ेगा तो सारे चारों टायर जो है राइट मुड़ जाएंगे और आपकी गाड़ी राइट में हो जाएगी। लेकिन स्टेयरिंग को राइट में मोड़ा किसने? ड्राइवर ने। ये ड्राइवर इंटेलिजेंस है और माइंड वो स्टेयरिंग है, और ये टायर्स ये सेंसेस हैं। तो अगर ड्राइवर कार से उतर जाएगा फिर स्टेयरिंग कहाँ जाएगा? लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, सीधा भी जा सकता है, रुक भी सकता है, गाड़ी इधर ठुक जाए उधर ठुक जाए, कोई भरोसा नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? पैसेंजर जो पीछे बैठा है, यानी कि जो हम है, स्पिरिचुअल सोल, स्पिरिचुअल स्पार्क, लाइफ। प्रॉब्लम उसको हो रही है ना, ड्राइवर तो है नहीं। तो ड्राइवर इज इंटेलिजेंस, बुद्धि है ड्राइवर। अब आपका ड्राइवर कमजोर हो गया है, बुद्धि कमजोर हो गई, तो बुद्धि को हमने कल कहा था कि कैसे उसको, हमारे सारे डिसीजंस इंटेलिजेंस से लेना चाहिए, माइंड से नहीं। हमने माइंड इंटेलिजेंस बॉडी का आपको मैकेनिज्म बताया, यही रिलेशन है। कार का एग्जांपल ले लो, ड्राइवर इज इंटेलिजेंस, स्टीयरिंग इज माइंड, एंड द सेंसेस, हमारी बॉडी, हमारे सेंसेस जो है वो एक टायर के समान है। तो बॉडी उधर मुड़ेगा जिधर माइंड लेके जाएगा, और माइंड उधर लेके जाना चाहिए आइडियली जहाँ इंटेलिजेंस आएगा। अगर इंटेलिजेंस कमजोर होता है और माइंड पावरफुल हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर माइंड जैसे जैसे नचाएगा आप वैसे वैसे नाचोगे, और माइंड इतना फास्ट नचाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, किधर लेके जाएगा माइंड। आप सबको पता है कैसे माइंड वाइल्ड हो जाता है, बंदर के जैसे। बंदर देखा है कभी? कभी बंदर को अदरक मत खिलाना, अदरक खाने से वो और चंचल हो जाता है, इधर उधर इधर और भागने लगता है। अदरक, हल्दी, वेरी डेंजरस। तो हमारा माइंड कैसा है? अनलिमिटेड स्पीड है। इस दुनिया में सबसे हाई स्पीड किसकी बोलते? बोलते लाइट स्पीड, लाइट ईयर्स। लेकिन लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड है माइंड की स्पीड। सन से अर्थ पे लाइट आने में कुछ 8 साढ़े 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आपके माइंड को अर्थ से सन पे पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अभी बोलेंगे सन, माइंड चला गया, सन दिखेगा आपको, मून, मून दिखेगा, अमेरिका, अमेरिका दिखेगा। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, माइंड की स्पीड का वर्णन है वहां पे। ऐसा मत सोचिए कि माइंड की स्पीड की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो माइंड इतना वाइल्ड हो जाता है, और उसमें भी जब आप एंजाइटी में और स्ट्रेस में हो तो माइंड बहुत ज्यादा है। तो इसलिए माइंड को सीरियसली मत लो। माइंड को जितना, माइंड एक बच्चे के समान है। आपने देखा बच्चे को ध्यान दोगे ना ज्यादा, उसके साथ खेलोगे ना, वो पकड़ के रखेगा आपको, जाने नहीं देगा। इसलिए माइंड के साथ ज्यादा खेलो मत, अटेंशन मत दो। माइंड आपका अटेंशन चाहता है, आप उसको अटेंशन मत दो। सबसे पहले तो ये समझे कि आप माइंड नहीं है, ना आप बॉडी है, ना माइंड है, ना इंटेलिजेंस है, आप सोल है, लाइफ है। तो माइंड आपका अटेंशन चाहता है, माइंड को ध्यान मत दो। माइंड बोलेगा ये करो, ये करो। जैसे आप फुटपाथ पे दोनों तरफ मार्केट है, आप चल रहे हैं बीच में, आप ध्यान नहीं देते, ऐसे ही हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले अब इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रेंथ दें? कितने दिन हम माइंड को संभालेंगे? नहीं, इंटेलिजेंस को आप स्ट्रेंथ दोगे तो माइंड अपने आप कंट्रोल में रहेगा इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है वो कमजोर हो गई है, उसको सही दिशा दिखानी है, सही डायरेक्शन दिखाना है, और उसके इंटेलिजेंस, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जैसे हमारा खाना चाहिए, शरीर का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए खाना होता है, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सब होता है। मन के लिए होता है मंत्र, तो आपको बताएंगे, और इंटेलिजेंस के लिए होता है नॉलेज। इंटेलिजेंस का खाना होता है नॉलेज, रियल नॉलेज।
अर्जुन का इंटेलिजेंस वीक हो गया था, इसीलिए अर्जुन परेशान था। क्यों? क्योंकि माइंड ने ओवर पावर कर दिया था। कुछ नहीं करूंगा मैं, रोने लग गया था। हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, माइंड ओवर पावर कर देता है और इंटेलिजेंस वीक हो जाता है। तो वही हमारे केस में हो रहा है। हमारे पास स्किल्स की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास कमी है इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस कमजोर हो गया है, कम हो गया है, तो माइंड उसको दबा देता है, खा जाता है। आप हाथी जानते हैं? एक हाथी को बचपन में जब वो छोटा होता है तो उसको लोहे की चेन से बांध देते हैं और लोहे की एक रॉड को जमीन पे डाल देते हैं, बंधा है। वो बहुत प्रयास करता है निकलने का, बहुत छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन जितना प्रयास करता है उसकी गर्दन में उसको दर्द होता है, खून भी निकलता है। कुछ महीनों तक ऐसे ही रखा जाता है। फिर उसके दिमाग में ये भूसा भर जाता है, हाँ, कि मैं जब बंधा हूं तो मैं जा नहीं सकता। अब ये हाथी बड़ा हो गया है, 3 साल 4 साल 5 साल का हाथी हो गया। अब उसको रस्सी से बांधा है, लकड़ी का छोटा टुकड़ा लेके जमीन पे डाल दिया, वो खड़ा रहेगा। आप देखेंगे खड़ा रहेगा। अरे जा क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं जा सकता। क्यों? मैं बंधा हूं ना। अरे तुम पूरा जंगल के पेड़ पेड़ उखाड़ के फेंक सकते हो, ये छोटा सा लाठी तुमको, और छोटा सा बच्चा, महावत का छोटा सा बच्चा 5 साल का तुमको कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाथी का माइंड ट्रेंड हो गया है, कंडीशन हो गया है। वैसे हमारा माइंड ऐसे हो गया है। तो इंटेलिजेंस मिलता है नॉलेज से। कौन से नॉलेज से? टाइम्स ऑफ इंडिया के नॉलेज से नहीं, जो नॉलेज से हमको हमारे बारे में पता पड़ता है। हु एम आई, हु इज द क्रिएटर। क्रिएटर कौन है? मैं कौन? व्हाट इज माई कनेक्शन? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्यों कोई अमीर है, कोई गरीब है? क्यों कोई स्त्री है, कोई पुरुष है? क्यों कोई काला है, क्यों गोरा है? कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम? कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है? क्यों ऐसा भेदभाव संसार में? क्यों इतनी वैरायटी? क्यों संसार बनाया गया? ये सब नॉलेज है, दिस कॉल्ड नॉलेज। ये सब क्वेश्चंस का आंसर नॉलेज से मिलता है, उसी को नॉलेजेबल कहते हैं। नॉलेज मीन्स वन हु नोज द सोल, द रियल सेल्फ, one who knows the material world, and one who knows the controller of both, the supreme God. That is called knowledge. He is the person in knowledge. तो इसीलिए हमारी बुद्धि को ऐसे सेशंस की आवश्यकता है। भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता है। हमको लगता है भगवत गीता बड़े बुजुर्गों के लिए है, वो लाल कपड़े में डाल के रख दो और उसको साल में एक बार निकालो और अगरबत्ती दिखाओ, फिर पैक करके रख दो। नहीं, अर्जुन कोई बूढ़ा नहीं था। ये भगवत गीता हम सबके लिए है, हर एज में, हर जेंडर के लिए, हर कंट्री के लिए, हर सिचुएशन के लिए हमारे लिए भगवत गीता है। ओह ये तो प्रभु जी, ये तो बड़ी धार्मिक बुक है, ये है वो है। जरूरी है सीखना। ये कोई वैसी बुक नहीं है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उस तरह का धर्म नहीं। धर्म मतलब ड्यूटी। अपनी ड्यूटी में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन अपनी ड्यूटी से भाग रहा था, उसको क्लैरिफिकेशन दिया गया, फिर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करने लगा। हमारे यूथ का इंडिया में, जी जैसे यूथ होंगे वैसा देश बनेगा, वैसे संस्कृति बनेगी। तो जैसे आपका कल्चर होगा वही भविष्य देश का होगा। तो जो भी सीखना है, जो भी जानना है, जो भी नॉलेज एक्वायर करना है, वो कब करना चाहिए? यूथ में। ये गोल्डन एज है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सब गोल्डन एज है लाइफ का। इसमें सीखना पड़ेगा, इसमें जो सीखेंगे वो टिकेगा। एक्चुअली सिखाना तो पहले से चाहिए, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो इस तरह के सेशंस और इस तरह का नॉलेज आपको भगवद गीता से मिलेगा,
आपको ऐसे लेक्चर सुनने से मिलेगा, आपके सीनियर्स आपसे बात करेंगे उनसे मिलेगा, अलग अलग जगह से जो प्रामाणिक यानी बोनाफाइड जो नॉलेज होगा वही हमको लेना चाहिए। व्हाट इज बोनाफाइड नॉलेज? ऑथोराइज्ड नॉलेज। मैं बोल दूंगा कि कल से इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन है, आप मानोगे? नहीं मानोगे, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं अथॉरिटी नहीं हूं, और मेरा काम नहीं है डिसाइड करना। तो भगवत गीता पे कौन अथॉरिटी है? नॉलेज पे कौन अथॉरिटी है? कृष्णा अथॉरिटी है। और कृष्ण ने जो परंपरा दी है वो अथॉरिटी है, वो आचार्य अथॉरिटी है, श्रील प्रभुपाद अथॉरिटी। उन्होंने भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन दिया, हम तो सिर्फ आपको इंस्पायर कर रहे हैं। प्लीज रीड गीता एंड प्लीज हियर सच सेशन सो दैट यू कैन बी इंस्पायर्ड टू रीड भगवत गीता। आप अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। जो क्वेश्चंस आपकी लाइफ में है, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो भी क्वेश्चंस आपकी लाइफ में है, किसी भी परिस्थिति में भगवत गीता खोलिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हजारों हजारों लोगों से मिलने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि यस, जो भी क्वेश्चन आपका लाइफ का, उसका आंसर भगवत गीता में दिया। So that is why we emphasize so much on reading Bhagavad Gita, on hearing about Bhagavad Gita, but authorized sources से। ठीक है, प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं क्या लॉकडाउन होगा, अनाउंस कर देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन तो उनके लोग करते हैं ना। एग्जीक्यूशन करने के लिए विदेश से किसी को नहीं बुलाया जाएगा, उन्हीं को एग्जीक्यूशन करना है, उनके लोगों को। तो भगवान के संदेश को पहुंचाने वाले भगवान के ही लोग होते हैं, कोई भी नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए हर किसी से नॉलेज नहीं लेना चाहिए, नुकसान हो जाएगा। गली के बाहर बैठे मोची के पास आप नहीं जाएंगे कि मेरे को बुखार हो गया है, देखिए क्या दवाई लूं। आप डॉक्टर के पास जाओगे। जूता सिलवाना है तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, मोची के पास। दोनों का अलग अलग फंक्शन, दोनों अलग अलग चीज में ऑथोरिटी है। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो अथॉरिटी के पास जाइए। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में 2nd चैप्टर 66 वर्स, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भवयतः शांतिर अशांतस्य कुतो सुखम। हमारा मन अशांत है तो सुख कैसे प्राप्त करेंगे? और मन सुख प्राप्त करना है तो मन को शांत करना पड़ेगा, मन को शांत करना है तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना है तो नॉलेज की जरूरत है। माइंड स्टेबिलिटी नहीं है आज सोसाइटी में। अगर आपको आपके माइंड में स्टेबिलिटी लानी है, आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लानी है, तो यू नीड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। आपको उस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है जो भगवत गीता में दिया है। और भगवत गीता कैसे मिलेगी? भगवान से संपर्क में आने से मिलेगी। भगवत गीता भगवान के भक्तों से आने में संपर्क मिलेगी। मैं भी आपके जैसे कॉलेज स्टूडेंट था, भगवत गीता मिला, इट चेंज ऑल माय लाइफ। डोंट वरी अबाउट दिस ड्रेस एंड दिस हेयर स्टाइल, बट द क्लैरिटी, द थॉट प्रोसेस, द डिसीजन मेकिंग क्रिस्टल क्लियर, वो इंपॉर्टेंट है। तो वी शुड एम्फसाइज देयर। तो हमारी स्ट्रेंथ जो कम हो गई है इंटेलिजेंस की, उसको खिलाना पड़ेगा, ग्लूकोज सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो होगा भगवत गीता पढ़ने से, सुनने से, और दूसरों के साथ डिस्कस करने से। दैट विल हेल्प अस। सो मे बी वील टेक सम क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस लेना चाहेंगे एंड देन टुमारो वील डिस्कस। कल हम चर्चा करेंगे कि माइंड को जब इंटेलिजेंस बढ़ गया, माइंड कंट्रोल हो गया, तो व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा? वील गेट हैप्पीनेस एंड दैट विल डिस्कस टुमारो। हरे कृष्णा। वो जिस किसी का भी प्रश्न है वो Yes, तो पहले एक थोड़ा क्वेश्चन। अनाउंसमेंट है कि जैसे ये 3 days का वर्कशॉप है,
तो जो आज कुछ नए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, कल भी ये वर्कशॉप रहेगा और कल लास्ट डे इसका, तो आपको कल भी आइए। तो अब जिसका भी अगर क्वेश्चन है वो यू कैन रेज हिज हैंड एंड देन वी कैन टेक क्वेश्चन वन बाय वन। यस अरविंद, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण सर। सर मेरा ये पूछना था सर, आपने बोला अभी माइंड के बारे में कि माइंड यहाँ चला जाता है। अपन ने सोचा माइंड मून पे तो मून पे चला जाता है, अपन ने सोचा तो माइंड सन पे चला जाएगा। तो माइंड और मन में क्या डिफरेंस है? मन भी तो उसी तरीके से चलता है जैसे अपन मन में सोचते हैं तो मन पहुंच जाता है वहां पे। तो माइंड और मन तो एक ही मतलब है ना। एक ही है। हाँ वही थोड़ा कंफ्यूजन था, वही क्लियर करना। माइंड और मन एक ही है ना। माइंड इंग्लिश में है, मन हिंदी में है, बस। थैंक यू। हरे यस प्रतीक, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। My question is, हम कहते हैं कि मतलब ये करिए वो करिए, इस चीजों से छुटकारा पाइए, इस चीजों पे ज्यादा मोह मत रखिए, ये वो। लेकिन हमारा मेन जो हमें बनाया गया है, हमें एक्चुअल में बनाया ही क्यों गया? मतलब अगर हमको इन चीजों से विरक्ति ही पाई थी, तो हमें एक्चुअल में बनाया ही क्यों भगवान ने, जब हमको इन चीजों से दूर ही जाना था? तो अगर नहीं बनाते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता, ना उनको ना हमको। तो ये काफी मुश्किल, मतलब मेरे को हरदम ये छूता रहता है ये सवाल कि हमें बनाए क्या क्यों, पहली बात। देखिए प्रतीक, अभी मान लीजिए आप कुछ साल बाद आप जॉब करेंगे, फिर आप विवाह करेंगे। तो आपका जब विवाह होगा, घर में नई बहू आएगी, तो आप चाहेंगे ना आपके बच्चे हो, आप उनसे प्रेम करें, बच्चे आपसे प्रेम करें, ये तो चाहेंगे ना। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, गलत संगत में पड़ गया है, मोहल्ले के टपोरी लोगों के साथ जुड़ गया है, और उसमें आते आते वो नशा करने लग गया, सिगरेट बीड़ी पीने लग गया। जो आप पैसा देते हो, नहीं देते हो तो घर से चोरी करके, कैसे ना कैसे करके आप उसको कॉलेज की फीस देते, स्कूल की, वो जाके उससे नशा करता है। अब करोगे क्या? अब आप उसको नशे से दूर करना है, मार नहीं डालोगे उसको, नशे से दूर करने का प्रयास करोगे, चाहे घर में, चाहे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज के। अब बच्चा बोलेगा, अरे मेरा पिताजी माताजी मेरे को नशे से दूर कर रहा है, ऐसा ही करना था तो फिर पैदा क्यों किया? अरे पैदा किया था किसी और कारण से, लेकिन आप तो कुछ और ही हो गया। एटम बॉम्ब बनाया था साइंटिस्ट ने कुछ और कारण से। हाँ, अमेरिका को बोला गया था, आइंस्टाइन ने लेटर भी लिखा था, मत फेंकना एटम बॉम्ब जापान के ऊपर। और आज तक 1945 से अब तक 80 साल होने को आ रहे हैं, हाँ, आज तक डैमेज हो रहा है। तो पर्पस अलग होता है। हमारा बनाने का पर्पस अलग था भगवान का। भगवान भी चाहते हैं कि हम उनके साथ आदान प्रदान करें, प्रेम का आनंद में रहें, लेकिन हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, इसीलिए हमको ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया। इस दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश की नहीं चाहती कि जेल हो उनके देश में, लेकिन क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जेल में रहेंगे वहीं सुधरेंगे, घर में नहीं सुधरेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हम इस जेल में आ गए, रिहैबिलिटेशन सेंटर में आ गए। जितना जल्दी हम रिकवर करेंगे उतना जल्दी हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जितना जल्दी कोई स्पिरिट में रहेगा और वो डिटरमिन्ड रहेगा कि मुझे नशा छोड़ना है, ड्रग्स छोड़ना है, उतना जल्दी वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमको समझना चाहिए, इसीलिए बनाया गया। बनाने का मकसद गलत नहीं था, बनाने का उद्देश्य कुछ और था, प्रेम का आदान प्रदान था, लेकिन हम कुछ गड़बड़ कर बैठे। इसके कारण हम अभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमको डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस हर्ष, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
सर मेरा ऐसा सवाल था कि अभी जैसे मतलब ऐसे बोल लेता हूँ सीधा, उसमें ऐसा था कि क्या भगवान हमारे सांसारिक सुख जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए है क्या? सांसारिक सुख को पूरा करने, क्या है भगवान आपके सांसारिक सुख को पूरा करने के लिए क्या? दुख को? सांसारिक सुख की बात कर रहे सर, सांसारिक सुख। ओ, आप थोड़ा जोर से। भगवान आपके ऑर्डर कैरियर नहीं है। भगवान कोई मोहल्ले में आपके बनिया नहीं है दुकान पे कि आप फोन करके बोल दे 1 किलो आटा भेजना, यस सर। 2 किलो शक्कर भेजना, यस सर। 5 किलो तेल भेजना, यस सर। इसके लिए भगवान हमारे स्वामी है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में बारिश हो रही है, बारिश के कारण आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप फोन लगाए, हेलो मोदी जी छाता भेजो जल्दी। अरे आप देश का प्रधानमंत्री, हम देश का नागरिक है, ध्यान रखो, जल्दी एक छाता भेजो। ऐसा करते हैं क्या? ना सर। अरे जब आप प्रधानमंत्री को नहीं कर रहे हो, वो स्वामियों के स्वामी भगवान को आप क्या ऑर्डर कैरियर है क्या हमारे? यही हम गलत सोचते हैं। हाँ? हम जिस कंपनी में जॉब करने जाते हैं हम सोचते हैं मालिक हमारी जॉब करना चाहिए। हम हैं यहाँ पे, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारा काम है भगवान की सेवा करना, और हम भगवान को अपनी सेवा में लगा देते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारा, यही प्रॉब्लम की जड़ है। इसके कारण बाकी सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं। समझ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिराग आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वो यही वाला क्वेश्चन था कि जैसे भगवान के लिए हम ऑर्डर नहीं कर सकते ये सब, तो लाइक हम अपने जो भी काम करते हैं कि हम उसे एक होता है ना इंस्पिरेशन, कोई हमें साथ दे, हेल्प करे, तो हम ऐसा मतलब हेल्प चाहते हैं भगवान से सॉर्ट ऑफ, तो वो भी मतलब अच्छा नहीं है वो हेल्प मांगना भी। चिराग आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, एक लाइन में पूछ दो। डोंट एक्सप्लेन योर क्वेश्चन, जस्ट आस्क। मतलब भगवान से हेल्प भी नहीं मांगनी चाहिए किसी चीज की, जैसे अभी मांगनी पीछे वाले- चाहिए, मांगनी चाहिए। भगवान से हेल्प नहीं मांगेंगे तो चलेगा कैसे? लेकिन अपना धर्म भी करना चाहिए। हेल्प भी मांगो और आप उनकी सेवा भी करो। बिना भगवान की हेल्प के हम कुछ नहीं कर सकते। आप सांस भी नहीं ले सकते बिना भगवान की हेल्प के, है ना। नेक्स्ट। चैट में कुछ प्रश्न है, उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप हैंड रेस करेंगे तो वो पहले हम लेंगे क्वेश्चन। तो चैट में आदित्य पूछ रहे हैं सर कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा माइंड कंट्रोल हो गया है और इंटेलिजेंस बढ़ गई है? वो तो आपको पता पड़ जाएगा। आपके सामने अगर एक थाली भर के खाना रखा जाए, आप खा रहे हैं, आपकी माँ परोस रही है, आपको कैसे पता पड़ेगा पेट भर गया? आपको खुद ही पता पड़ेगा, थोड़े ना पड़ोसी से पूछना मेरा पेट भरा कि नहीं, देखो तो जब आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा मतलब आप आनंद में रहेंगे, सुख में रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं, एंजाइटी नहीं। हम मस्त मौला बन के आराम से बिंदास बन के घूमेंगे। बिंदास, नॉट केयर फ्री, नॉट केयरलेस। हाँ, केयर फ्री बनेंगे, नॉट केयरलेस। तो ये हमने अपने आप पता पड़ जाएगा। माइंड विल बी वेरी मच कंट्रोल। जब आप जो चाहेंगे, हाँ, वो सही होगा, सब सही दिशा में जाएंगे आप, है ना। नेक्स्ट। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि जो मन कहे वो ही करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? जो मन कहे वही करो। देखिए, कहने वाले तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, सबकी क्यों सुनते हो? कहा जाता है मतलब किसने कहा? कोई अथॉरिटी ने कहा? नहीं। कोई लोग तो कुछ भी बोलते हैं, इतना क्यों सीरियस नहीं? ये कभी नहीं बोला जो मन कहे वही करो। ये तो गलत है, गलत है। नेक्स्ट। सर आदित्य पूछ रहे हैं कि हाउ टू मेक दृढ़ संकल्प शक्ति। हाउ टू मेक दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प कैसे बनेंगे? अभी आज आपको बता दिया कि इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ देना है भगवत गीता को। तो जितना आप नॉलेज लोगे, स्ट्रेंथ मिलेगा, उससे आपकी दृढ़ता बनेगी। कल हम एक और प्रोसेस बताएंगे
हमारे इस 3 दिन के फाइनल डे के वर्कशॉप में, जिसमें स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है अपने अंदर की, इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, दैट वी विल टेल टुमारो, है ना। आज हमने आपको बताया कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस का चाहिए। इंटेलिजेंस के लिए यू हैव टू रीड भगवत गीता, यू हैव टू हियर भगवत गीता, यू हैव टू हियर सच सेशंस। कल हम बताएंगे एक प्रोसेस जिससे इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, how to differentiate between mind and emotions? माइंड एंड इमोशंस दे आर नॉट डिफरेंट। माइंड से ही इमोशंस निकलता है। तो माइंड एक बॉक्स है जिसके में से अंदर से इमोशंस निकलते हैं, तो इसलिए डिफरेंशिएट कर भी नहीं सकते, दे आर सेम। नेक्स्ट Sir, question है, whenever something went wrong in life, why our mind always try to blame others? या बिकॉज वी आर वीक हार्टेड। जो भी कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो दूसरों पे आरोप लगाता है। जिसका इंटरनल स्ट्रेंथ होता है ना, वो दूसरे पे आरोप नहीं लगाता, वो अपना जिम्मेदारी लेता है। जो भी कमजोर व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों पे आरोप लगाता है, ये बात याद रखना। तो हम कमजोर हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं। संसार में मैक्सिमम लोग 99% लोग कमजोर हैं, इसलिए आरोप लगाते हैं। जिम्मेदारी लेने का दम नहीं है, फिर वो अपने ऊपर लेगा, यस ये गलती मेरा था, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। यू नीड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू दैट। ये भी हम कल बताएंगे। इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट। तो वो कशिश पूछ रहे हैं कि जब हमें हेल्प चाहिए होता है तब भगवान हेल्प क्यों नहीं करते हमारी? मैंने कहा ना, ऐसा थोड़ी होता है, हाँ, कि आप लिखते लिखते आपकी पेन खत्म हो गई और आपने फोन लगा लिया, मोदी जी एक पेन भेजो तो, मेरा पेन खत्म हो गया, वो भेजेंगे? अरे जब देश का प्रधानमंत्री जो कि एक मनुष्य है वो नहीं करेगा, तो भगवान क्या आपके सेक्रेटरी हैं क्या? कि आप हेल्प मांगोगे तो दे देंगे? डू यू डिजर्व दैट? आप एटीएम मशीन में गया, एटीएम कार्ड डाला, अपना पासवर्ड डाला और 50,000 निकालना है। आपके एटीएम कार्ड में 4,500 रुपए, 50,000 कैसे निकालोगे? 4,500 से ज्यादा, 4,500 भी नहीं निकाल सकते, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। चलो फिर भी 4,500 निकाल दिया, 50,000 नहीं निकाल सकते। तो आप हेल्प मांग रहे हो तो आप डिजर्व करते हो, वो भी तो देखना पड़ेगा ना भगवान को कि भाई इसके अकाउंट में कितना है। तो ये तो पूरा कर्मों का बड़ा खेल है, इसको समझना पड़ेगा, है ना। इसको समझने के लिए आपको कर्मों के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, लॉज ऑफ कर्मा। तो अर्पित हमारे कुछ सेशंस होंगे लॉज ऑफ कर्मा पे, वो उनको भेज देना, सबको sir. भेज सकते हैं बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे। Okay, sir. नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एक्चुअली 2 क्वेश्चन कनेक्टेड हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि भगवान की सेवा करनी है, लेकिन भगवान एग्जैक्टली किस वे में सेवा करवाना चाहते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है कि और जो आप बता रहे हैं वो हम कैसे मान लें कि भगवान ने वही कहा है? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि हमें भगवान की सेवा करनी है लेकिन क्या सेवा कराना चाहते हैं। देखिए छोटे छोटे, हम जो छोटे छोटे लोग हैं, हमारे लिए भगवान डायरेक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी भगवत गीता में भगवान ने बताया है। इतना तो मानते हो ना, भगवत गीता कृष्ण ने कही है, तो भगवत गीता में ऑलरेडी बता दिया गया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद भी भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रामाणिक होने चाहिए, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। आप देखते हो ना, ऑथोराइज्ड सेलर्स, ऑथोराइज्ड रीसेलर, ऑथोराइज्ड शॉप, तो वैसे ही ऑथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए, तब आपको सही नॉलेज मिलेगा जो भगवान से आ रहा है। और नहीं तो भगवत गीता तो पढ़िए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी भगवान डायरेक्ट कह रहे हैं, तो इसको पढ़ो ना, इसमें आपको मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट। एक्चुअली कल का ही क्वेश्चन है, बता रहे हैं कि सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति कैसे होगी? हमने बताया ना आज, सुख कैसे मिलेगा। हाँ, अशांत से कुतो सुखम, सुख चाहिए तो मन को शांत करना पड़ेगा, तो सुख और शांति दोनों चाहिए तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर करने का मतलब है मन को वो ज्ञान दो, बुद्धि को ज्ञान दो, बुद्धि को पावरफुल करोगे तो मन स्थिर होगा।
मन स्थिर होगा तो अपने आप मन में शांति आएगी और मन में सुख भी, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। यही है। और दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा? जब भगवान से संपर्क होंगे, गीता पढ़ेंगे, और कल हम बताएंगे इंटरनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है। दैट विल आल्सो लीड अस टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैसे मिलेगा वो भी हम कल देखेंगे। तो Next. दिलीप पूछ रहे हैं कि जो भी हम सोचते हैं वो मन का है या फिर बुद्धि का है? सोचने का काम, अभी तो हमारा इंटेलिजेंस वीक है। ओवरऑल देखा जाए तो पॉपुलेशन का इंटेलिजेंस वीक है, इसलिए सब माइंड से ही चल रहा है। अगर आपका इंटेलिजेंस से आ रहा है तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप भगवत गीता से। नहीं हो रहा है मतलब माइंड से आ रहा है। तो माइंड से बहुत सारी चीजें आती, इमोशनल चीजें पूरी माइंड से आती है। तो मोर और लेस हमारा पॉपुलेशन आज दुनिया का ऐसा है कि सबका माइंड से ही हो रहा है, इंटेलिजेंस बहुत कम जगह से हो रहा है। नेक्स्ट। जतिन पूछ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एडिक्शन? इंटरेस्ट एंड एडिक्शन, एडिक्शन को आप छोड़ नहीं सकते, इंटरेस्ट को आप छोड़ सकते हो। इंटरेस्ट मीन्स हॉबी। मेरा हॉबी है कॉइन कलेक्शन करना, ठीक है, मैं जहां भी जाता हूँ, लेकिन उस कॉइन कलेक्शन करने के लिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कर देना। लेकिन ड्रग्स और नशा, जो भी अलग अलग चीज है, एडिक्शन के लिए लोग सब छोड़ देते हैं। हाँ, टीवी देखना भी एडिक्शन है, मूवी, वीडियो गेम खेलना मोबाइल में, वो भी एडिक्शन है। मोबाइल गेम खेल रहा है 4 घंटा बीत गया, आंखें जल रही हैं, दिख खेल रहा है। पढ़ाई करनी है फिर भी वीडियो गेम खेल रहा है, सोना है फिर भी वीडियो गेम खेल रहा है, खाना खाना है, ठंडा हो रहा है, फिर भी वीडियो गेम खेल रहा है। तो दैट्स कॉल्ड एडिक्शन। एडिक्शन आपको बाकी जगह टाइम वेस्ट कराता है। इंटरेस्ट और हॉबीज आपको टाइम वेस्ट नहीं कराता। इंटरेस्ट और हॉबीज आपका खाली टाइम में यूटिलाइज करने के लिए, आप कुछ करना चाहते हो, अच्छा लगता है आपको करना, बट वो एडिक्शन नहीं। एडिक्शन आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। इंटरेस्ट आप अपने लेजर टाइम में करते हो, कभी भी वापस आ सकते हो। There's a difference. Next. सर आनंद राज के 2 क्वेश्चन है, रिलेटेड है। वो पूछ रहे हैं अगर ये दुनिया जेल है तो हमारा ओरिजिनल एग्जिस्टेंस क्या कहाँ है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारा ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम सोल हैं, स्पिरिचुअल स्पार्क। तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, वहीं हमको जाना है। टुमारो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस प्रोसेस which will help us to take there, हमको उधर लेके जाएगा। बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ के हैं भी नहीं। देयर इज अ फॉरेन लैंड फॉर अस। हम लोग तो, ये तो बॉडी यहाँ का है, लाइफ तो कहीं और से आया है, उसको वापस भेजना है। यहाँ पे हम हमेशा परेशानी में रहेंगे, अपने घर जाएंगे आनंद में रहेंगे, है ना। नेक्स्ट। इन्हीं का क्वेश्चन है कि अगर हमारा एग्जिस्टेंस कहीं और है तो फिर सोल तो बॉडी बदलता है, तो अगर सोल बॉडी बदलता है तो कहीं और एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है? क्योंकि सोल जेल में आ गया है ना। आप जेल में चले जाओगे, कपड़े बदल सकते हो, लेकिन जेल से तो बाहर नहीं निकले ना। लेकिन आप जेल में गए हो ना। हाँ, पहले दिन तो गए थे ना, अब 15 साल रहते रहते आपको जेल ही अपना घर लगने लगा है, वो बात अलग है। लेकिन जेल में कपड़े बदलते हो, वैसे ही आत्मा बॉडी बदलती है। आत्मा कभी ना कभी यहाँ पे आई है, तो उसको वापस जाना है। कैसे पता पड़ेगा? यू आर नॉट हैप्पी हियर। इस दुनिया में हैप्पीनेस कहाँ है? बहुत कम, वो भी है तो टेम्पररी। तो फिर हम क्या ऐसे ही बने हैं क्या? नहीं, हम हैप्पीनेस के लिए बने हैं, खुश रहने के लिए बने हैं। जेल से निकलने के लिए प्रोसेस है हमारा, वो कल बताएंगे प्रोसेस। आप भगवत गीता पढ़ना चालू करो। ये जो हम कर रहे हैं, क्या जेल से निकालने के लिए तो आपको तैयारी कर रहे हैं। हम भी निकल रहे हैं, आपको भी निकाल रहे हैं, चलो साथ में हमारे, कहाँ फंसे हो, है ना। नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि क्या हमें माइंड कंट्रोल करने के लिए इमोशंस या फीलिंग्स को खत्म करना पड़ेगा? नहीं, माइंड कंट्रोल करने के लिए हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को खत्म करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्शन चेंज करना है बस। जैसे आपके आंख में कुछ, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक, मास्क तो पहन लिया, लेकिन आंख में फिर भी कचरा जा सकता है, कचरा चला गया और दिख नहीं रहा, आंख बहुत जल रही है, कुछ अंदर, ज्यादा अंदर चला गया,
तो क्या आप आंख निकाल दोगे? नहीं, उस आंख को प्यूरिफाई करोगे, उस आंख को हम शुद्ध करते हैं। तो वैसे ही हमारे इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो अभी नेगेटिव चल रहे हैं, उसको पॉजिटिव करना है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे लाना है, खत्म नहीं करना है, उसको डायरेक्शन को चेंज करना है, उसको शुद्ध करना है। हमारी फीलिंग्स को अभी अशुद्ध है, इम्प्योर है, उसको प्योरीफाई करना है। तो कल के प्रोसेस में कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये डिसाइड कैसे करें कि किस भगवान की पूजा करें? भगवान एक ही होते हैं, बाकी सब देवता होते हैं। भगवान एक है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी सब उनकी सेवा में है। ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। शिव जी से पार्वती पूछती है कि प्रभु सारा संसार आपकी पूजा करते हो, आप किसकी माला फिराते रहते हो? वो भी तो माला फिरा रहे, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। अभी कभी आपने कृष्ण को देखा कुछ करते हुए? वो बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। एक फॉरेनर आया था रिपोर्टर इंडिया में 50 साल पहले, अलग अलग मंदिर में जानना चाहता था भगवान कौन है। देवी के मंदिर में का तो देखा त्रिशूल से मार रही राक्षसों को। शिव जी के मंदिर में गए, वो भी तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में गए तो वो हिमालय को उठाए हुए हैं। अलग अलग देवी देवताओं के, हनुमान जी तो भक्त है भगवान के, देवी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते, फिर भी और अलग अलग कोई ना कुछ ना कुछ कर रहा है। वही रिपोर्टर भगवान के मंदिर में गया, मतलब इस कृष्ण इस्कॉन मंदिर में आया था 50 साल पहले कर, और कृष्ण बांसुरी बजा। तो उससे पूछा भाई तुम्हारा क्या हुआ सर्वे है? बोले एक चीज समझ में आ गई, भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि सारे देवी देवता कुछ ना कुछ सेवा में लगे। क्यों कर रहे हैं? जो मालिक होता है वो कुछ नहीं करता, जो कृष्ण बांसुरी बजाते हैं आनंद। और हम भी जब इस जेल से छूट के जाएंगे वहां पे, तो हमको भी आनंद ही आनंद मिलेगा, है ना। और ये थोड़ा टॉपिक्स के बारे में हम बाद में और डिटेल में भी बात कर सकते हैं, अभी तो जस्ट ब्रीफ दिया आपको, है ना। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्ण।